तो यहां पर दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी अब इंडिकेशंस हमें मिल रही हैं कि अगला साल यानी कि 2024 का जो साल है वो एक बुल रन का साल हो सकता है और क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक बड़ा बुल रन अब किसी भी टाइम स्टार्ट हो सकता है। वो क्या क्या इंडिकेशंस हैं और क्या क्या पॉइंट है वो इस वीडियो में शेयर करेंगे और इसके अलावा बिटकॉइन की टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और आपको ये बताएंगे कि यहां पर अभी इस वक्त क्या बाइंग का टाइम गुजर चुका है या फिर यहां पर भी आप लोग बाइंग कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट हम करेंगे बिटकॉइन की टेक्निकल एनालिसिस से और उसके बाद आपको बताएंगे कि अगला बुल रन अब हमसे कितना दूर है। तो बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने ओपन है और यहां पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। हमने जो ट्रेड आपको दी थी परसों अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत जबरदस्त स्विंग ट्रेड थी जिसके ऑलमोस्ट यहां पर रात में सारे टारगेट्स हिट हो गए। यहाँ पर लास्ट टारगेट हमारा वैसे टेक्निकली अभी तक हिट नहीं हुआ है बट ओवरऑल यहाँ पर जो मूवमेंट थी बिटकॉइन की बहुत बड़ी वो हमने यहाँ पर कैच कर ली है। और आपको पता है कि बिटकॉइन यहाँ पर एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था और ये रेंज हमने बनाई हुई काफी दिनों से और अब यहाँ पर देखो तो बिटकॉइन ऊपर की सारी लिक्विडिटी लेने के बाद दोबारा से हमें इसी रेंज के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये बता दूं कि 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो अभी भी इंटैक्ट है, वो नहीं टूटा है और यहाँ पर बिटकॉइन फिलहाल भी हायर हाइज हायर लोज के अंदर मौजूद है। यहाँ पर आप देखो तो बिटकॉइन ने ये हाई बनाया, फिर हमारा ये लो बना, फिर बिटकॉइन ने एक नया हाई बनाया, प्रीवियस लो को यहाँ पर रिटेस्ट किया और अब यहाँ पर बिटकॉइन देखो तो एक नया हाई बना चुका है। तो प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हमारा कौन सा है? वो है दोस्तों हमारा ये वाला लेवल और यहाँ पर जब तक ये वाला लेवल होल्ड है ये बनता है हमारा 33,671 से लेकर लगभग यहाँ पर 33,943 की रेंज ये होल्ड है। तो बिटकॉइन यहाँ पर आपको आने वाले दिनों के अंदर भी पॉजिटिवली मूव करता हुआ दिखाई देगा बट जहां पर बिटकॉइन इसको लूज करता है तो वहां पर आप लोगों ने समझ जाना है कि वहां पर एक हेल्दी रिट्रेसमेंट का टाइम आ चुका है और हेल्दी रिट्रेसमेंट जो है ना वो कभी भी मार्केट के लिए बुरी नहीं होती है बल्कि बिटकॉइन की अपवर्ड की तरफ जाने के लिए मूव के लिए वो हेल्दी रिट्रेसमेंट जो है ना वो बहुत अच्छी होगी। तो वहां पर अगर ऐसा आएगा मूव तो इंशाल्लाह हम उसको अवेल करेंगे बट फिलहाल के लिए बिटकॉइन यहां पर कुछ नया नहीं कर रहा और अभी के लिए एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। 4 घंटे के अंदर भी, डेली के अंदर भी और वीकली के अंदर भी और इवन मंथली के अंदर भी बिटकॉइन यहां पर अभी पॉजिटिव चल रहा है। तो ये दोस्तों बिटकॉइन की सूरत हाल है। तो यहाँ पर बिटकॉइन जैसे ही डिमांड जोन की तरफ आता है या फिर यहां से कोई स्कैल्प मुझे छोटी सी बनती हुई दिखाई देती है एडिशनल तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा और कोई भी चेंजिंग होगी इंशाल्लाह टेलीग्राम डिस्कॉर्ड पर यहाँ पे वीडियो बना के आपको बता दिया जाएगा। तो बिटकॉइन के अंदर बताने के लिए फिलहाल और कुछ भी नहीं है, रात में दोबारा भी इंशाल्लाह देखेंगे। और अब आप लोग जानते हो दिन में 2 दफा मैं आपके सामने आता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह अब बिटकॉइन की छोटी से छोटी मूव भी जो है हम यहाँ पर कैप्चर कर रहे हैं और उसको नहीं छोड़ रहे। तो यहाँ पर दोस्तों बिटकॉइन के छोटे से एनालिसिस थे और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वो मुद्दा जो यहाँ पर हॉट टॉपिक बना हुआ है मार्केट के अंदर और वो ये है कि यहाँ पर बिटकॉइन जिस रेंज में पहुंच चुका है 35,000 की रेंज के अंदर और इवन 36,000 को भी रात में हमने रिट्रेस किया है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं ऑलरेडी काफी दफा बता चुका हूं कि बिटकॉइन अगर नीचे जाएगा तो कहां तक रिट्रेस हो सकता है। पिछली वीडियो में काफी हम डिस्कस ये कर चुके हैं, दोबारा उसको मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है मुद्दा ये इस टाइम है ही नहीं। मुद्दा दोस्तों मेन इस टाइम ये है कि अगर फंडामेंटली कोई बड़ी चेंजिंग मार्केट में नहीं होती है ना, यानी कि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को लेकर अगर कोई बुरी खबर नहीं आती है तो अगर बिटकॉइन यहां से रिट्रेस कर भी जाएगा, इवन अगर हमारी तवक्का से ज्यादा भी रिट्रेस करेगा तब भी हमारे पास वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी और वहां पर आपकी वो तमाम एसआईपी एंट्रीज जो आप लोग ले रहे हो या पहले आपने ली हुई है अगर उनके अंदर मौका मिलेगा तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आपको अवेल करना चाहिए। और अगर स्पॉट ईटीएफ यहां पर मंजूर हो जाता है आने वाले दिनों में, जो कि मोस्ट लाइकली काफी लोग अब कह रहे हैं कि हो भी सकता है, और अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है मार्केट यहां से काफी पंप करेगी और उसके अंदर जो भी आपकी एंट्रीज होंगी वो आपको फायदा ही देंगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा सबसे ज्यादा कामयाब वो लोग हैं कि जिन्होंने मेरे साथ नीचे अपनी एसआईपी टाइमली की है, उस वक्त के अंदर की है कि जब पूरी मार्केट के अंदर फेयर फैला हुआ था। आपको याद होगा मैं हमेशा आपको कहता था कि बाय द फेयर एंड सेल द ग्रीड। तो अब जबकि मार्केट के अंदर ग्रीड फैली हुई है तो हमें कोई टेंशन नहीं और हमारी मेन तवज्जो इस बात पर है कि हमें अपनी बाइंग्स को बेटर करने का मौका कब मिलेगा। ओवरऑल दोस्तों अगर आप मुझसे पूछोगे कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर आपको अभी यहां पर इस लेवल के ऊपर एसआईपी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या मार्केट के रिट्रेस होने का वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए,
तो मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि कुछ ऑल्ट कॉइन्स को छोड़कर मेजॉरिटी ऑल्ट कॉइन्स जो है ना वो अभी भी यहां पर अपनी मेजर रेजिस्टेंस लेवल से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग डॉट को देख लो, आप लोग इस टाइप के दीगर स्ट्रॉन्ग ऑल्ट कॉइन्स को देख लो, तो वो यहां पर पंप तो किए हैं। जाहिर सी बात है अगर मैं बॉटम को देखूंगा तो वहां से कोई ऑल्ट कॉइन आपको 2x दिखाई देगा, कोई वहां पर 3x दिखाई देगा। बट मेन दोस्तों चीज आपने यहां पर ये देखनी है कि उनका टॉप क्या था। अब मिसाल के तौर पर दोस्तों लिंक को देख लो, लिंक यहां पर डबल हो चुका है अपनी प्राइस से, बॉटम की प्राइस से, बट उसके बावजूद अपने टॉप से वो बहुत नीचे है। तो अगर तो आप इन ओल्ड कॉइन्स के अंदर एसआईपी करना चाह रहे हो तो अभी भी देर नहीं हुई है। और हमेशा एसआईपी का एक ही तरीका होता है कि आपने एक वक्त के अंदर सारी बाइंग नहीं करनी होती, पार्ट्स के अंदर एंट्रीज लेनी होती है। तो अगर एक पार्ट आप लोग उन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एंट्री ले भी लोगे तो कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ कुछ ऑल्ट कॉइन्स को छोड़कर जैसे कि सोलाना हो गया, टीआरबी हो गया, ऐसे ऑल्ट कॉइन्स जाहिर सी बात है बहुत ऊपर निकल गए, और जब इतनी पंप कर रहे हो तो वहां पर थोड़ा सा इनको काम डाउन होने का मौका देना चाहिए। और सोलाना और टीआरबी जैसे ऑल्ट कॉइन्स तो कम से कम आप ये वेट करो कि अपना नया डिमांड जोन जो उन्होंने बनाया है ना सप्लाई जोन को तोड़कर वहीं तक आ जाए। अब सोलाना के पिछले दिनों में छोटे से आपको एनालिसिस दिए थे, उस टाइम सोलाना जो है ना वो 30 से 31 डॉलर की रेंज में चल रहा था, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के नीचे था, और वहां पर काफी क्लियर कट मैंने आपको बताया था कि सोलाना के अंदर आप लोग एंट्री कैसे ले सकते हो। मैंने कहा था कि अगर सोलाना यहां पर इस बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को तोड़ता है और इससे अपना बुलिश ब्रेकर बना लेता है, जाहिर सी बात जैसे हमारा ऑर्डर ब्लॉक टूटता है ना तो टेक्निकली हमारा एक बुलिश पॉइंट बन जाता है। तो अगर वो टूटे एरिया तो आप वहां पर एंट्री ले सकते हो, और अगर नहीं टूटेगा तो जाहिर सी बात है हमें फिर डिमांड जोन का वेट करना है। और उसके बाद बहरहाल सोलाना ने इस एरिया को तोड़ा और काफी अच्छी तरीके से तोड़ा, तो वहां पर अगर किसी ने एंट्री ली होगी तो वो अब यहां पर बड़े तगड़े प्रॉफिट के अंदर होगा। पर यहां पर सोलाना जिस रेंज में पहुंच चुका है ना, यहां पर इसमें एंट्री नहीं ली जा सकती, चाहे सोलाना इससे ऊपर भी पंप कर जाए। और उसका रीजन ये होता है हमें हमेशा जो है ना क्रिप्टो के अंदर डिसिप्लिन होकर चलना चाहिए, चाहे इसमें एक दो दफा हमारी ट्रेन मिस भी हो जाए, पर हमें जो है ना अपने प्लान को नहीं छोड़ना चाहिए। तो टेक्निकली दोस्तों अभी हमें यहां पर ये वेट करना चाहिए कि सोलाना जो है ना अपना दोबारा ब्रेकर पॉइंट पर आए, और ब्रेकर पॉइंट पर अगर आता है तो वहां पर आपकी एंट्री बन सकती है, जो कि पहले हमारा बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था, और ये रेंज बनती है 33.91 की रेंज। सोलाना इस रेंज में आएगा तो मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। फिलहाल के लिए बहरहाल जो है ना आप थोड़ा सा वेट करो इसके रिट्रेस होने का। अगर रिट्रेस नहीं होता तो भी टेंशन नहीं लेनी है, और कई दीगर ऑल्ट कॉइन्स मार्केट में मौजूद हैं। और एक बात याद रखो कि जब बुल मार्केट ट्रिगर होगी ना तो सोलाना क्या हर ऑल्ट कॉइन ही आपको ऐसे ही पंप करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर टेंशन मत लो, बस यहाँ पर अपने प्लान के हिसाब से चलो। इसके बाद हम बात करेंगे उन इंडिकेशंस की, उन पॉइंट्स की कि जिनको लेकर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2024 का जो साल है ना वो यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट के लिए एक बुल मार्केट का साल हो सकता है। और बुल मार्केट यहाँ पर हमारी तवक्का से ज्यादा जल्दी भी आ सकती है। पहले लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद 2025 या 2026 तक वेट करना पड़े, पर यहाँ पर 2024 के बारे में अब क्या इंडिकेशंस आ रही हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और पहली इंडिकेशन दोस्तों सबसे बड़ी है, आप सब लोग जानते हो, जिसकी बुनियाद पर इस टाइम तमाम जो मार्केट पंप कर रही है वो खड़ी हुई है, और वो है बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ। और यहाँ पर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के बारे में काफी क्लियर कट ये कहा जा सकता है कि ये पहली चीज है जिसे यहाँ पर मंजूर होना चाहिए, तभी यहाँ पर बुल मार्केट जो है ना वो ट्रिगर हो सकती है। तो अगर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ मंजूर होता है, चाहे वो ग्रे स्केल का पहले मंजूर हो जाए या फिर ब्लैक रॉक का पहले मंजूर हो जाए, ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट होगा जो कि यहाँ पर बुल मार्केट को काफी करीब लेकर आ सकता है। और सेकंड एक बड़ी इंडिकेशन दोस्तों जो कि हमने देखा है कि हिस्ट्रिकली हमेशा एक बहुत बड़ा किरदार अदा करती है, और वो होती है बिटकॉइन की हॉल्विंग, जो कि अगले साल अप्रैल के महीने में आनी है। और हमने माजी में देखा है कि हॉल्विंग से पहले जो है ना बिटकॉइन पंप करना स्टार्ट कर देता है, और फिर जब तक अपना ऑल टाइम हाई स्कोर नहीं करता तब तक वहां पर पंप करता रहता है। तो देखना ये होगा कि इस दफा हिस्ट्री खुद को दोहराती है या नहीं दोहराती है। बट फॉर श्योर एक चीज कही जा सकती है कि अगर स्पॉट ईटीएफ भी मंजूर हो जाता है और फिर हॉल्विंग सामने आती है तो जाहिर सी बात है ये दोनों ट्रिगर पॉइंट जो है मार्केट को काफी जबरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ लेकर जा सकते हैं। अब ये दोस्तों कुछ बड़े साइंस हैं, कुछ बड़ी इंडिकेशंस हैं, बट इसके अलावा भी छोटी छोटी बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और हम कह सकते हैं कि बुल मार्केट के लिए एक तैयारी इस टाइम हमारे इर्द गिर्द चल रही है। और अगर यहाँ पर दुनिया के अंदर कोई बहुत बड़ी फंडामेंटल चेंजिंग नहीं होती है तो अगला बुल रन जो है हमसे बहुत ज्यादा दूर नहीं होगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी दोस्तों ये है कि जब बेयर मार्केट ट्रिगर हुई थी और बिटकॉइन डंप करना स्टार्ट हुआ था, ऑल्ट कॉइन्स डंप करना स्टार्ट हुए थे, तो आपको हर रिकवरी के बाद मैं एक चीज समझाता था कि ट्रेंड नीचे की तरफ है,
और यहाँ पर बेयर मार्केट ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी है। तो आप लोग बिल्कुल फोमो मत करो, कुछ बाय मत करो, जो पास है बेच डालो, क्लियर कट। हमेशा मैंने आपको ये चीज समझाई है और आपने देखा कि मार्केट फिर उसके बाद कहां तक गई थी। तो वैसे ही दोस्तों अगर अब देखो आप लोग कि जब से बिटकॉइन ने 21,000 का लेवल तोड़ा है, मैंने आपको हर वीडियो के अंदर चीज समझाई है कि जो भी डंप आता है उसको बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे लो। जहां पर ही मौका मिलता है अपनी बाइंग्स को एवरेज आउट करो। और इवन 26,000 27,000 के लेवल तक भी बार बार मैं आपको समझा रहा था कि आप लोगों ने अगर SIP स्टार्ट नहीं की है तो यहीं से अपनी SIP को स्टार्ट कर सकते हैं। और आज वो तमाम लोग जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ रहे थे, मेरे सेंटिमेंट्स को समझ रहे थे, वो आज कामयाबी के साथ अपनी SIP के साथ मार्केट में मौजूद है और बहुत तगड़े प्रॉफिट के साथ मौजूद है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही था और रात में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।